Welcome student. So today we are going to discuss another text from your syllabus, that is beggar. So beggar. So here the title is beggar, that means भिखारी जो भीख मांगता है. But in reality he is not a beggar actually. जो character की बात यहाँ पर हो रहा है. He is actually a pretender जो he pretends to be a beggar. मतलब वो beggar की अपने आप को बेगर प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, बट इन रियलिटी ही इज़ नॉट अ बेगर. एंड देयर आर टू मोर कैरेक्टर, वन इज सर्गे, अनदर वन इज हिज कुक, दैट इज ओल्गा. सो लेट्स बिगिन द स्टोरी. बहुत बड़ा स्टोरी है तो इसको कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में कंप्लीट करने का. सो लेट्स बिगिन. क्या बोल रहा है? काइंड सर, हैव पीटी. बोले दयालु सर, मेरे ऊपर दया करिए. टर्न योर अटेंशन टू अ पुअर हंग्री मैन. अपना दृष्टि एक असहाय, पुअर एंड क्षुधार्तु व्यक्ति के ऊपर आप थोड़ा इधर देखिए. फॉर 3 days आई हैव हैड नथिंग टू ईट. 3 दिन से मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है. आई हैवेंट 5 कोपेक्स फॉर अ लॉजिंग. बोल रहा है कि मेरे पास कोपेक्स इज एक्चुअली अ करेंसी. ओके, जो रशियन करेंसी है, एक कोपेक जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करेंसी होता है. तो बोला कि मेरे पास 5 कोपेक भी नहीं है कहीं पर रहने के लिए. आई स्वेर इट बिफोर गॉड. मैं भगवान की शपथ लेके बोल रहा हूँ. फॉर 8 years आई वॉज अ विलेज स्कूल टीचर. 8 साल से मैं एक विलेज स्कूल टीचर की काम करता था. देन आई लॉस्ट माई प्लेस थ्रू इंट्रीग्स. मतलब मेरे साथ क्या हो गया, किसी ने मेरे साथ धोखाधड़ी कर दिया, इसलिए मुझे मैं इस जॉब को खो दिया. आई फॉल अ विक्टिम टू क्लामने. क्लामने मीन्स दिस इज़ अ फॉल्स एलिगेशन, लगाना किसी के ऊपर. तो बोला किसी ने मेरे ऊपर फॉल्स एलिगेशन लगाया, इसलिए मैं इस जॉब से मुझे इस हटाया गया. इट इज़ अ ईयर नाउ सिंस आई हैव हैड नथिंग टू डू. और 1 साल से मेरे पास अब कुछ करने का नहीं है. द एडवोकेट सरगे. तो अनदर कैरेक्टर जिसका नाम है सरगे, जो बाय प्रोफेशन एक एडवोकेट है. लुक एट द रैग्ड, मतलब जो फटा हुआ, फॉन कलर्ड ओवरकोट ऑफ द साप्लिएंट. तो साप्लिएंट मीन्स जो भीख मांग रहा है, जो दया मांग रहा है, जो हेल्प मांग रहा है. तो अब सार्गे उस रैग्ड फॉन कलर, ब्राउनिश, फॉन कलर मतलब ब्राउनिश कलर का जो एक ओवरकोट पहना हुआ साप्लिएंट की तरफ उन्होंने देखा. एट हिज डल ड्रंकन आई. उनका आई क्या था? डल एंड ड्रंकन, दैट इज उसका उनका आँख देख के लग रहा था कि वो पिया हुआ है. एट द रेड स्पॉट ऑफ ईदर चीक. उसका चीक में रेड स्पॉट पड़ा था. इट सीम्स टू हिम एज इफ ही हैड सीन दिस मैन समवेयर बिफोर. और सार्गे को लगा कि इस आदमी को शायद वो कहीं ना कहीं देखा होगा पहले. नाउ फिर से वो बेगर बोलने लगा. आई हैव नाउ हैड एन ऑफर फॉर ए पोजीशन इन प्रोविंस कलुगा. तो बोल रहा है कि मेरे पास अब एक ऑफर आया है कलुगा में कोई काम का. द मैंडिकेट मीन्स द बेगर. ओके, तो मैंडिकेट वेंट ऑन, फिर से बोलना स्टार्ट किया. बट आई हैवेंट द मनी टू गेट देयर. लेकिन मेरे को तो काम तो मिला है कलुगा प्रोविंस में, बट वहाँ पे जाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है. हेल्प मी काइंडली. आई एम एसेम टू आस्क. बोले मुझे कृपया करके हेल्प कर दीजिए. देखिए मुझे बोलने में शर्म तो आ रहा है, बट आई एम ओब्लिग्ड टू बाय द सर्कमस्टेंसेस. लेकिन मैं परिस्थिति का शिकार हूँ. Now, Sarge's eye fall on the man's overshoes. Now, सार्गे का नज़र उसकी ओवर शूज़ के ऊपर पड़ा. वन ऑफ विच वॉज हाई एंड अदर वन वॉज लो. तो उसका एक जो जूता था ऊंचा था, एक छोटा था, उसका जो स्लीव्स था. एंड ही सडनली रिमेंबर समथिंग. और अचानक उसको कुछ याद आ गया सार्गे को. अब सार्गे बोल रहा है, लुक हियर, इट सीम्स टू मी आई मीट यू द डे बिफोर यस्टरडे. देखो मुझे लग रहा है कि परसों मैं तुमसे मिला था इन सदवोदय स्ट्रीट. ही सेड बट यू टोल्ड मी देन दैट यू वेर अ स्टूडेंट हु हैड बीन एक्सपेल्ड एंड नॉट अ विलेज स्कूल टीचर. लेकिन जब मैं तुमसे मिला था डे बिफोर यस्टरडे, तब तो तुम मुझे बताया था कि तुम एक स्टूडेंट थे जिसको एक्सपेल्ड किया गया था, जिसको रास्टिकेट किया गया था. तब तो तुम नहीं बताए थे कि तुम एक स्कूल टीचर हो. डू यू रिमेंबर? क्या तुमको याद है?
नो, दैट्स कांट बी सो। नो, ऐसा तो नहीं हो सकता। अब बेगर थोड़ा सा, देखो उसको, पहले वो बोला स्कूल टीचर, फिर सरगे ने पकड़ लिया तो उसको थोड़ा हिचकिचाहट हो रहा है, बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मम्बल्ड द बेगर मतलब तो वो थोड़ा हिचकिचाया। टेकन अबाक, टेकन अबाक मतलब वो हैरान हो गया। आई एम अ विलेज स्कूल टीचर एंड इट, इफ़ यू लाइक आई कैन शो यू माई पेपर्स। बोला नहीं नहीं, मैं एक स्कूल विलेज स्कूल टीचर ही हूँ, अगर तुमको प्रूफ चाहिए तो मैं पेपर्स भी दिखा सकता हूँ। हैव यू डन विथ लाइंग? यू कॉल्ड योर सेल्फ अ स्टूडेंट एंड इवन टोल्ड मी व्हाट यू हैड बीन एक्सपेल्ड फॉर, डोंट यू रिमेंबर? तो बोला तुम्हारा झूठ बोलना ख़त्म हुआ तो बताओ। तुमने मुझे बताया था कि तुम एक स्टूडेंट हो, और तुमने ये भी बताया था कि तुमको किस लिए निकाला गया था। क्या तुमको याद नहीं है? Sergey flashed and turned from the ragged creature with an expression of disgust. तो सार्गे फ्लास्ट, दैट इज सार्गे ऐसा लगा, फ्लास्ट मतलब एंग्री एक्सप्रेशन। तो सार्गे गुस्सा हो गया और उसकी तरफ से अपना नज़र को हटा लिया विथ डिसगस्ट, मतलब उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगा और उसकी तरफ से वो नज़र हटा लिया अपना। नाउ सार्गे सेड दिस इज डिसऑनेस्टी, तुम जो कर रहे हो ना वो ऑनेस्टी नहीं है, गलत चीज़ है। माय डियर सर, ही क्राइड एंग्रीली, वो गुस्सा होकर बोला, दिस इज स्विंडलिंग। स्विंडलिंग मीन्स किसी को बेवकूफ़ बनाना पैसे के लिए, मतलब तुम जो कर रहे हो दिस इज़ नॉट अ फेयर थिंग्स, तुम पैसे के लिए मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। आई शैल सेंड द पुलिस फॉर यू, डैम यू, बोला मैं ना तुमको पुलिस में दे दूंगा। नाउ द बेगर सेड सर, ही सेड लाइंग हिज हैंड ऑन हिज हार्ट, मतलब अपने हाथ को हृदय में रखते हुए आप बेगर बोल रहा है। द फैक्ट इज़ आई वॉज लाइंग, सच बात तो ये है कि मैं सच में झूठ बोल रहा था। आई एम नीदर अ स्टूडेंट नॉर अ स्कूल टीचर, ना मैं एक स्टूडेंट हूँ ना मैं एक स्कूल टीचर हूँ। ऑल दैट वॉज फिक्शन, मतलब अब तक मैं आपको जो भी बोला हो दैट इज़ अ फिक्शन, दैट इज़ अ फॉल्स स्टोरी। फॉर्मली आई सैंग इन अ रशियन कोयर, पहले मैं एक रशियन कोयर में, दैट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिंगर, एंड वॉज सेंट अवे फॉर ड्रंकननेस। बोला पहले मैं एक रशियन ग्रुप सॉन्ग में, मतलब एज अ सिंगर में गाना गाता था, बट मुझे वहाँ से निकाला गया क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा दारू पीता था। बट व्हाट एल्स कैन आई डू, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। आई कैंट गेट अलोंग विदाउट लाइंग, अब मुझे झूठ बोलने के अलावा और कुछ ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास। नो वन विल गिव मी एनी थिंग वन आई टेल द ट्रूथ, जब मैं सच बोलूँगा तो मुझे कोई कुछ नहीं देगा, क्योंकि एक ड्रंकन पीपुल को कौन क्या देना चाहता है। व्हाट कैन आई डू, अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ। नाउ सार्गे सेट व्हाट कैन यू डू, तुम क्या कर सकते हो। यू आस्क मी व्हाट यू कैन डू, तुम मुझे ये पूछो कि तुम क्या नहीं कर सकते हो। क्राइड सरगे, सरगे चिल्ला के बोला, कमिंग क्लोज टू हिम, उसके पास आकर। वर्क, दैट दैट इज़ व्हाट यू कैन डू, यू मस्ट वर्क, मतलब बोल रहे काम, जो तुम कर सकते हो और तुमको करना भी चाहिए। वर्क, यस आई नो दैट माई सेल्फ, बोले हाँ मुझे भी पता है कि मैं काम कर सकता हूँ, बट वेयर कैन आई फाइंड वर्क, लेकिन मुझे काम कौन देगा। हाउ वुड यू लाइक टू चॉप वुड फॉर मी, तो बोला अगर मैं तुमको लकड़ी काटने का काम दूंगा तो तुमको कैसा लगेगा ये काम। देन द बेगर सेड आई वुडंट रिफ्यूज टू डू दैट, बोला मैं इसके लिए रिफ्यूज़ तो नहीं कर सकता, बट इन दिस डेज, लेकिन आज के डेट पर इवन स्किल्ड वुड कटर्स फाइंड देम सेल्फ शिफ्टिंग विदाउट ब्रेड। तो बोले ठीक है, वुड काटिंग का काम के लिए मैं रिफ्यूज़ तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज की डेट पर जो स्किल्ड वुड कटर होता है, मतलब जो इस काम में माहिर है, वो भी अपना गुजारा करने के लिए, अपना खाने पीने के लिए, मतलब उसको भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। दैट मीन्स बोल रहा है कि जो स्किल्ड वुड कटर है उसको ही काम नहीं मिल रहा है, तो मुझे कैसे काम मिलेगा एज अ वुड कटर। नेक्स्ट आगे रिपीट कर रहा है, विल यू कम एंड चॉप वुड फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए वुड कटिंग का काम कर सकते हो। देन ही रिप्लाइड यस सर आई विल, हाँ मैं तो कर सकता हूँ। वेरी वेल, ठीक है, वी विल सून फाइंड आउट, बोले ठीक है मैं तुम्हारे लिए बहुत जल्दी काम ढूंढ रहा हूँ। सार्गे हैस्टेंड अलोंग, हैस्टेंड मतलब वो अभी जल्दबाजी में अभी वो चलने लगा। रबिंग हिज हैंड्स, अपना हाथ को रब करते करते, ही कॉल्ड हिज कुक आउट ऑफ द किचन, उसके बाद वो अपनी किचन से अपने कुक को बुलाया।
हियर ओल्गा, तो हियर देखो सेकंड थर्ड कैरेक्टर का एंट्री हो रहा है, दैट इज ओल्गा। तो ओल्गा कौन है? सर्गे का कुक है। ही सेड टेक दिस जेंटलमैन इन टू द वुड शेड एंड लेट हिम चॉप वुड। तो ओल्गा को बताया, ऑर्डर किया कि इस जेंटलमैन को वुड शेड में ले जाओ और उसको लकड़ी काम काटने का काम दे दो। द स्केयर क्रो ऑफ अ बेगर। द स्केयर क्रो मीन्स, देखोगे बहुत सारे खेत में क्या होता है, स्केयर टू स्केयर द क्रो एंड द बर्ड्स, मतलब क्रो को और बाकी बर्ड को डराने के लिए क्या होता है, ह्यूमन शेप का कुछ बनाया जाता है, जैसे डुप्लीकेट टाइप का, दैट इज डमी, कोई पुतला बनाया जाता है। तो बोल रहे स्केयर क्रो ऑफ द बेगर श्रग्ड हिज शोल्डर एज इफ इन परप्लेक्सिटी एंड वेंट irresolutely आफ्टर द क्लो कुक। दैट इज बोल रहा है कि उसका जो बेगर है उसको स्केयर क्रो से तुलना किया जा रहा है, ऐसे लग रहा है कि एक पुतला था स्केयर क्रो की तरह, वो विथ परप्लेक्सिटी, दैट मीन्स कन्फ्यूशन के साथ। कन्फ्यूजन किस लिए हो रहा है? क्योंकि वो तो बोल तो दिया कि मैं वुड काटूंगा, आई एम एग्री टू चॉप वुड फॉर यू, लेकिन उसको खुद ही पता नहीं कि वो कर पाएगा कि नहीं। तो वो धीरे धीरे इरिजोल्यूटली, मतलब अनवांटेड, मतलब वो चाह नहीं रहा है जाने के लिए, लेकिन आ, बिना चाहते हुए भी वो कुक के पीछे पीछे जाने लगा। इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज गेट, गेट मीन्स द वे ऑफ वॉकिंग, उसकी चलन से लग रहा था, दैट ही हैड नॉट कॉन्सेंटेड टू गो, मतलब उसकी चलन से लग रहा था, उसकी चाल से लग रहा था कि वो जाना नहीं चाहता है। एंड चॉप वुड बिकॉज ही वॉज हंग्री एंड वांटेड वर्क, बोला वो इसीलिए नहीं जा रहा था, इसीलिए वो उस कुक के पीछे पीछे जा रहा था कि उसको भूख लगा है और वो कुछ काम चाहता है। बाकी बट सिंपली फॉर प्राइड एंड शेम बिकॉज ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स। तो बोला उसकी चाल से ही पता चल रहा था कि वो मजबूर है, इसीलिए वो जा रहा है। और मजबूरी इसलिए नहीं कि वो भूखा है और उसको काम चाहिए, मजबूरी इसलिए है कि वो फंस चुका है अपनी ही बातों में, क्योंकि वो बेवकूफ़ बना के पैसा लेने की चक्कर में था और खुद ही अपनी बातों में फंस गया। अब उसको काम करना ही है, इसलिए वो जा रहा है। It was obvious too that his strength had been undermined by vodka, and that is that he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil. इट वॉज ऑब्वियस, और एक चीज़ भी ऑब्वियस है कि उसका जो स्ट्रेंथ है वो अंडरमाइंडेड हो गया, मतलब उसका जो स्ट्रेंथ है वो एकदम ख़त्म हो गया वोदका पीने की वजह से। एंड दैट ही वॉज अनहेल्दी, और अभी वो एकदम अनहेल्दी है, और उसके पास स्लाइटेस्ट इंक्लिनेशन फॉर टॉयल, टॉयल मतलब हार्डवर्क, हार्डवर्क करने के लिए जो क्षमता चाहिए उसका कुछ भी नहीं है उसके अंदर, मतलब इतना वो दारू पिया है कि उसका जो स्ट्रेंथ है बॉडी का वो एकदम ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट, सरगे हरीड इन टू द डाइनिंग रूम। उसके बाद सरगे अपने डाइनिंग रूम में चला गया। फ्रॉम इट्स विंडोज वन कुड सी द वुड शेड एंड एवरीथिंग दैट वेंट ऑन इन द यार्ड। और उस सरगे की विंडो से, मतलब उसके यार्ड में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हरकतें चल रहा है, सब कुछ क्लियरली दिखता है। स्टैंडिंग एट द विंडो, अब वो विंडो के सामने खड़ा होकर सरगे सॉ द कुक एंड द बेगर कम आउट इन टू द यार्ड बाय द बैक डोर एंड मेक देयर वे अक्रॉस द डर्टी स्नो ऑफ द शेड। तो उसके विंडो से देखा कि दोनों ओल्गे और जो बेगर था दोनों यार्ड होते हुए बैकडोर से शेड की सामने आकर खड़ा हो गया। ओल्गा ग्लेयर्ड रैथफुली, ग्लेयर्ड मतलब देखना, ओल्गा अब रैथफुली मतलब गुस्से से उस बेगर की तरफ देखी, एट हर कंपेनियन मतलब बेगर की तरफ देखी, शोव्ड हिम असाइड विथ हर एल्बो। उसके बाद वो अपने एल्बो से धक्का लगा के साइड कर दिया उस बेगर को। एंड अनलॉक द शेड, उसके बाद वो शेड की दरवाज़ा को अनलॉक किया। एंग्रीली बैक द डोर, उसके बाद वो दरवाज़ा को बहुत ही गुस्से के साथ आवाज़ करके बंद कर दिया। तो क्या हुआ, ओल्गा आया, ओल्गा आई, गुस्से के साथ उस बेगर की तरफ देखी, फिर उस बेगर को अपने एल्बो से हटा दिया और उसकी जो वुड शेड था उसका दरवाज़ा खोली और एंग्लिली उसके बाद उस दरवाज़ा को बंद भी कर दिया। नेक्स्ट ही सॉ द शूडो टीचर sat sit himself on a log and
become lost in the thought with his red cheeks resting on his fist. उसके बाद सर्गे देखा कि जो सूडो टीचर था, दैट इज जो टीचर की एक्टिंग कर रहा था, वो एक लॉग दैट इज एक वुड के ऊपर बैठ गया और अपने हाथ को अपना जो चीक है उसको हाथ के ऊपर रख के कुछ सोचने लग गया. उसके बाद क्या हुआ, द ओमन फ्लंग डाउन एन एक्स एट हिज फीट. उसके बाद वो जो ओल्गा था एक एक्स लाकर उसके फीट के सामने फेंक दिया, उसके पैर के सामने फेंक दिया. स्पैट एंग्रीली. उसके बाद एंड जागिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स, सॉरी जाजिंग फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ हर लिप्स बिगन टू स्कॉल्ड हिम. उसके बाद जैसे क्या हुआ, वो जो वुड कटर था मतलब बेगर था, उसको वुड काटना था लेकिन वो आकर चुपचाप बैठ गया. तो ये देखकर ओल्गा आकर उसके सामने उस कुल्हाड़ी को फेंक दिया, एक्स को फेंक दिया. और उसकी ओल्गा की मुंह मुंह की एक्सप्रेशन से लग रहा था कि वो उस बेगर को डांटने लग गई. द बेगर irresolutely pulled a billet of wood, that is एक काठ का टुकड़ा, टुवर्ड्स हिम. उसके बाद वो जल्दबाजी में वो जो बेगर था वो एक काठ का टुकड़ा अपने तरफ खींचा. सेट इट अप बिटवीन हिज फीट, अपने दो पैर के बीच में उसको सेट किया. एंड टैप्ड इट फीवली विथ हिज एक्स, और उसके ऊपर अपना कुल्हाड़ी को बहुत धीरे से मारा. फीवली मतलब बहुत ही धीरे से कुल्हाड़ी चलाया उसके ऊपर. द बिलेट वेवर्ड एंड फॉल डाउन. तो क्या होता है, अगर तुम देखो लकड़ी काटना का भी एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है. अगर तुम उस लकड़ी को अपने कुल्हाड़ी से आराम से मारोगे तो क्या होगा, बाउंस होगा. तो वैसे ही हो गया, जैसे वो कुल्हाड़ी को उस लकड़ी के ऊपर धीरे से लगाया तो बाउंस करके गिर गया. द बेगर अगेन पुल्ड इट टू हिम. फिर से उस लकड़ी को अपने की तरफ खींचा. ब्ल्यू ऑन हिज फ्रीजिंग हैंड, अपने हाथ को क्या किया, जैसे बहुत ठंड की जब मौसम होता है हाथ जब जम जाते हैं तो क्या होता है, हम लोग गर्म हवा मुंह से निकालते हैं हाथ को गर्म करने के लिए, तो वो भी वैसा किया. एंड टैप्ड इट विथ हिज एक्स कॉशियसली. उसके बाद वो एम किया, जैसे किसी चीज़ को काटना होता है तो उसको बार बार उस लकड़ी को ऐसे ऐसे जिस चीज़ से तुम काटोगे उससे एम किया जाता है, बार बार उस चीज़ को एम किया. एज इफ एफ्रेड ऑफ हिटिंग हिज ओवर शूज एंड काटिंग हिज फिंगर. ऐसे लग रहा था कि उसको डर लग रहा था कि वो लकड़ी काटने की बजाय अपना पैर ही ना काट दे. द स्टिक ऑफ वुड अगेन फॉल इनटू द ग्राउंड. लेकिन फिर भी एक ही सेम रिजल्ट आया, फिर से वो जो लकड़ी था वो नहीं काटा, फिर वो फिर से बाउंस करके दूसरी जगह में गिर गया. नाउ अब सरगे का मूड में चेंज हो रहा है. Sergei's anger had vanished and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having a set of spoiled, drunken, perhaps a chic man to work at manual labor in the cold. मतलब अब सर्गे को धीरे धीरे उस वुडकटर के ऊपर, उस बेगर के ऊपर दया होने लगा. अब वो सोचने लगा कि मैं फालतू में बेफालतू में ही एक ऐसा मतलब स्पॉइल्ड, मतलब जो बिगड़ गया है, जो ड्रंकन, पिलक्कड़, परहैप्स शिक, एक दुर्बल आदमी को इतना कठिन काम के लिए इस ठंडी में लेके आया. An hour later, Olga come in and announced that the wood had all been chopped. एक घंटे के बाद ओल्गा फिर रूम के अंदर आई और बताया अपने मालिक को कि पूरा वुड चॉप्ड हो चुका है. गुड, गिव हिम हाफ अ रूबल. तो सार्गे खुश हो गया, बोला ठीक है उसको हाफ रूबल दे दो. इफ़ ही वांट टू If he want to, he can come back and cut wood on the first day of each month. We can always find work for him. अब उन्होंने सर्गे ने बताया वोल्गी को कि अगर तुम उसको जाकर बता दो, अगर वो फिर से वुड काटना चाहता है तो हर एक महीने का पहला तारीख को वो मेरे रूम पे घर पे आ जाए, उसके लिए हर टाइम कोई ना कोई काम रेडी रहेगा. ऑन द फर्स्ट ऑफ द मंथ द वेफ मीन्स द बेगर, ओके, made his appearance and again earned half a ruble. Although he could barely stand on his legs. तो बोले ऐसे ही वो फिर हर एक महीने में आता था और हाफ रूबल उसको अपना काम दिया जाता था. लेकिन उसका स्थिति इतना ख़राब था कि वो अपने पैर में खड़ा नहीं हो पा रहा था. दैट मीन्स तभी भी उसका जो ड्रंक पीने का जो आदत था तभी भी नहीं छूटा था. From that day on, he often appeared in the yard
एंड एवरी टाइम वर्क वॉज फाउंड फॉर हिम। और इसके बाद जब भी वो आता था सरगे के घर पे, हर टाइम उसके लिए कोई ना कोई काम रेडी रहता था। नाउ ही वुड शोवेल स्नो। ना उसके लिए सिर्फ देखो लकड़ी, पहली बार वो आया था तो लकड़ी काटने का काम दिया था। ना उसके लिए अलग अलग तरीके का काम है क्या। अब वो जब आता है तो उसको क्या क्या काम दिया जाता है, शोवेल स्नो, दैट इज़ स्नो हटाने का काम। जैसे क्या होता है ठंड के देश में बर्फ़ जम जाता है तो बर्फ़ को हटाना भी पड़ता है गाड़ी फाड़ी निकालने के लिए, तो वो वाला काम उसको मिल जाता था। नाउ पुट द वुड शेड इन ऑर्डर। पहले तो वुड काटने का काम मिलता था, अभी वुड को सही से सजाने की काम मिलता है। नाउ बीट द डस्ट आउट ऑफ द रग्स एंड मैट्रेस। अभी क्या होता है, मैट्रेस से जो धूल जमता है उस धूल को साफ करने का काम मिलता है। एवरी टाइम ही रिसीव्ड फ्रॉम 20 to 40 कोपेक्स। और हर बार उसको अभी क्या मिलता है, 20 से 40 कोपेक्स मिलता है। देखो पहले उसको उसके पास 5 कोपेक्स भी नहीं था, बट अभी उसको 20 से 40 कोपेक्स मिल जाता था जब भी वो आता था। एंड वंस इवन अ पेयर ऑफ ओल्ड ट्राउज़र वर सेंट आउट टू हिम। और एक बार तो उसको एक ओल्ड ट्राउज़र भी दिया गया था। जैसे उसके पास जो ओवरकोट था बहुत ही रैग्ड हो गया था, ख़राब हो गया था, तो पहनने के लिए उसको एक बार ओल्ड ट्राउज़र भी दिया गया था। नाउ धीरे धीरे क्लाइमेक्स की तरफ हम लोग आ रहे हैं। अब क्या हो रहा है, वेन सार्गे मूव्ड इनटू अनदर हाउस ही हायर्ड हिम टू हेल्प इन द पैकिंग एंड हाउलिंग द फर्नीचर। तो बोल रहा है जब अब सार्गे दूसरे रूम में शिफ्ट हो रहा था तो उस टाइम फिर से उसको बुलाया गया बेगर को, किस काम करने के लिए, घर का सामान पैक करने के लिए और घर का सामान एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट करवाने के लिए। दिस टाइम द वेव मीन्स अगेन द बेगर वॉज सोबर ग्लूमी एंड साइलेंट। लेकिन इस बार जब बेगर आया तो वो बहुत ही सोबर था, मतलब जेंटल टाइप का हो गया था। ग्लूमी वो दुखी था एंड साइलेंट शांत था। ही हार्डली टच द फर्नीचर। तो उसको लाया गया था फर्नीचर को पैक करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने के लिए, लेकिन वो आकर एक भी फर्नीचर में टच ही नहीं किया। ही वॉक बिहाइंड द वेगन हैंगिंग हिज हेड, नॉट इवन मेकिंग अप प्रिटेंस ऑफ अपियरिंग बिजी। तो वो बस उस सामान के पीछे पीछे चलने लगा और अब उसके अंदर कोई बिजीनेस नहीं था, ऐसा नहीं लग रहा था कि वो बहुत जल्दबाजी में है। ही ओनली शिवर्ड इन कोल्ड, वो ठंड में बस कांप रहा था। एंड बिकम एम्ब्रेस्ड व्हेन द कार्टर्स जीयर्ड एट हिम। और बार बार वो क्या हो रहा था, एम्ब्रेस्ड हो रहा था, दैट इज़ वो उसको शर्म फील हो रहा था जब कार्टर्स जियर्ड, मतलब कार्टर्स मीन्स जो आपकी डेट आज की डेट पर जो डिलीवरी बॉय होता है, दैट्स काइंड ऑफ, मतलब क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम द बेगर। देखो वो सब सामान पैक करने के लिए सरगे ने और भी लोग को बुलाया था, जो लोग आए थे ना बाकी लोग, उसको कार्टर समझ लो। कार्टर जियर्ड एट हिम, बाकी लोग जियर्ड मतलब उसकी तरफ देखकर मजाक उड़ा रहा था। फॉर हिज आइडलनेस, उसकी आइडलनेस के लिए। जैसे क्या हो रहा था, सर बेगर कोई काम नहीं कर रहा था, पीछे पीछे चल रहा था, तो ये सब देख के बाकी लोग उसका मजाक उड़ा रहा था, इसलिए उसको थोड़ा अनईजी फील हो रहा था। एंड हिज फिडलनेस, हिज एंड हिज टैटर्ड फैंसी ओवरकोट। और वो जो ओवरकोट पहना था पहले से ही पता है कि वो टैटर्ड था, डैट इज बहुत पुराना था, फटा हुआ था। तो इस ओवरकोट को देखकर और उसके आइडलनेस को देखकर बाकी जो लोग वहाँ पे काम कर रहा था वो लोग मजाक उड़ा रहा था और उसको लिए वो थोड़ा सा अनईजी फील कर रहा था। आफ्टर द मूविंग वॉज ओवर सार्गे सेंट फॉर हिम। तो जैसे मूविंग कंप्लीट हो गया, मतलब सार्गे एक रूम से दूसरे रूम में दूसरे हाउस में शिफ्ट हो गया, उसके बाद फिर से आ, उसको बुलाया गया। नाउ सार्गे बोल रहा है, वेल आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट। तो सार्गे बोल रहा है, नाउ मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा बात का असर तुम पे दिख रहा है। ही सेड हैंडलिंग हिम अ रूबेल। उसको एक रूबेल देते हुए फिर सरगे बोलने लगा, here is for your pain. I see you are sober and have no objection to work. What is your name? तो बोला ये जो है पैसा जो है तुम्हारी पेन के लिए मैं दे रहा हूँ और मुझे पता है कि तुम अभी दिख रहा है कि तुम बहुत ही जेंटल हो गए हो और अ, काम के प्रति तुम्हारा ऑब्जेक्शन अभी नहीं है। अब तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है। मतलब अब तक उसका नाम नहीं पूछा था, फाइनली उसका नाम आ रहा है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, उसका नाम है लुस्कॉफ। तो फाइनली हम लोगों को पता चला जो बेगर था उसका ओरिजिनल नाम लुस्कॉफ था। नाउ सार्गे बोल रहे, वेल लुस्कॉफ आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर
क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, कैन यू राइट? तो बोला चलो, अब तक तो तुम मेरे घर पे काम कर रहे थे, नाउ एज आई एम शिफ्टिंग टू अनदर प्लेस आई एम ऑफरिंग यू समथिंग एल्स। मतलब जैसे कि मैं दूसरी जगह में शिफ्ट हो रहा हूँ तो मैं तुमको दूसरे टाइप का काम देने देने जा रहा हूँ, क्या तुम लिख सकते हो? कैन यू राइट? तो लुस्कॉप ने बताया यस आई कैन, हाँ मैं लिख सकता हूँ। देन टेक दिस लेटर टू अ फ्रेंड ऑफ माइंड टुमारो एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू। वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, गुड बाय। तो बोला ठीक है, तो ये लेटर लो और मेरा एक दोस्त है उसको जाकर कल दे देना, और तुमको कुछ कॉपी करने का काम मिलेगा, दैट इज़ कुछ लिखने का काम मिलेगा। अच्छे से काम करो, दारू पीना बंद करो, और मैं जो जो बोला था उसको याद रखना। चलो गुड बाय। Pleased at having put a man on the right path, Sergei tapped Luskov kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting. Luskov took the letter and from that day forth come no more to the yard for walk. तो प्लीज एट हैविंग पुट अ मैन ऑन द राइट पाथ। नाउ सार्गे वॉज प्लीज, दैट इज सार्गे बहुत खुश है कि वो एक इंसान को फाइनली सही दिशा में लाने में सक्षम हो गया था। उसके बाद सार्गे टैप लुस्कॉप काइंडली ऑन द शोल्डर, उसके बाद वो उसके कंधों में हाथ रखा और शाबाशी दिया। देन क्या हुआ, लुस्कॉप उस लेटर को लेकर चला गया और उस दिन के बाद से वो कभी भी सार्गे के घर पे काम करने नहीं आया। 2 years वेंट ऑन, इस तरीके से 2 साल हो गया, मतलब 2 साल बाद की फिर से कहानी स्टार्ट हो रहा है। देन वन इवनिंग एज सार्गे वॉज स्टैंडिंग एट द टिकट विंडो फॉर अ थिएटर पेइंग फॉर हिज सीट, ही नोटिस अ लिटिल मैन बिसाइड हिम विथ अ कोट कॉलर ऑफ कर्ली फर एंड ए वार्म सेल स्किन कैप। तो 2 साल बाद जब एक इवनिंग में सरगे जब एक टिकट काउंटर के सामने खड़ा था तो उसको एक छोटा सा शॉर्ट हाइट का आदमी देखा जो एक अच्छा सा कपड़ा पहन के खड़ा था। दिस लिटिल इंडिविजुअल timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery and paid for it in copper coin। तो उन्होंने सरगे देखा कि उस छोटा सा जो इंसान था, आदमी था, उन्होंने टिमिडली मतलब बहुत ही शांत, बहुत ही धीमी आवाज़ में उस टिकट कलेक्टर को, मतलब जहाँ टिकट सेलर को एक टिकट मांगा थिएटर के लिए, गैलरी के लिए, और उन्होंने कॉपर कॉइन में उसको पे किया। लुस्कॉप, इज दैट यू? क्राइड सरगे। तो सरगे उसको रिकॉग्नाइजिंग इन द लिटिल मैन हिज फॉर्मर वुड चॉपर। तो फाइनली सरगे उसको पहचान गया कि अरे ये जो लिटिल मैन है वो मेरा पुराना वुड चॉपर है, और उन्होंने बताया कि लुस्कॉप, क्या तुम लुस्कॉप हो? हाउ आर यू? व्हाट आर यू डूइंग? हाउ इज़ एवरीथिंग विथ यू? हाउ इज़ एवरीथिंग विथ यू? तो बोला कैसे हो, अब क्या करते हो, और तुम्हारे साथ क्या चल रहा है? ऑल राइट, आई एम नोटरी नाउ एंड आई एम पेड 35 रूबल्स अ मंथ। तो बोले सब कुछ सही है, मैं अब एक नोटरी हूँ और मुझे मंथली 35 रूबल्स मिलता है। थैंक्ड हेवन, दैट इज़ फाइन, आई एम डिलाइटेड फॉर योर सेक। तो बोले भगवान को बहुत सारे धन्यवाद और मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। आई एम वेरी वेरी ग्लैड लुस्कॉफ, यू सी यू आर माई गॉड सन इन अ सेंस, आई गेव यू अ पुश अलोंग द राइट पाथ यू नो। तो बोला दे मैं बहुत ही खुश हूँ और तुम मेरे लिए एक गॉड सन हो, मतलब यही बोल रहा है कि आई क्रिएटेड यू, मैं तुमको क्रिएट किया हूँ, मैं तुमको सही दिशा दिखाने में मैं ही तुमको पुश किया था। यू नो, क्या तुमको याद है? डू यू रिमेंबर व्हाट आर रोस्टिंग I gave you? Ah, I nearly had you sinking into the ground at my feet that day. Thank you, old man, for not forgetting my words. तो बोले क्या तुमको याद है एक टाइम तुम मेरे पैर में गिर गए थे, गिड़गिड़ा रहे थे। बोले तुमको थैंक यू कि तुम मेरी बात को भूले नहीं हो। मतलब बोल रहा है कि मैं जो तुमको एडवाइस दिया था कि नॉट टू ड्रिंक, और मैं जो एडवाइस तुमको दिया था तुम उस सबको सही तरीके से मान के चले हो, इसलिए तुम इस जगह में आए हो और इसीलिए तुमको थैंक यू।
नाउ लुस्कॉप स्टार्ट कर रहे हैं, अपने बात बोल रहे हैं। थैंक यू टू सेड लुस्कॉप। लुस्कॉप बोले आपको भी बहुत थैंक यू। इफ़ यू हैडंट कम टू If I hadn't come to you, then I might still have been calling myself a teacher or a student to these days। तो बोला है आपको भी थैंक यू, आपको भी धन्यवाद, क्योंकि अगर मैं आपके पास नहीं आता तो शायद आज भी मैं किसी न किसी के सामने अपने आप को स्टूडेंट या फिर टीचर बोलता रहता। यस, बाय फ्लाइंग टू योर प्रोटेक्शन आई ड्रैग्ड माई सेल्फ आउट ऑफ फीट। बोले हाँ, आपकी प्रोटेक्शन में ही, आपकी हेल्प की वजह से ही आज मैं अपने आप को इस पीठ से निकालने में सक्षम हुआ हूँ। दैट इज़ इस दलदल से मैं अपने आप को निकालने में सक्षम हूँ। आई एम वेरी ग्लैड इन डीड। तो अब सरगे बोल रहे हैं मैं सच में बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड डीड्स। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड योर कुक। तो बोले आपकी काइंड वर्ड्स के लिए बहुत धन्यवाद। मैं आपके ऊपर और आपकी कुक के ऊपर बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। गॉड ब्लेस दैट गुड एंड नोबल ओमैन। तो बोले उस अच्छे दयालु औरत को भगवान का कृपा बरसे। यू स्पोक फाइनली देन एंड आई शैल बी इंडेप्ट टू यू टू माई डाइंग डे, बट स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इट वॉज योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी। तो क्या बोल रहा है, यू स्पोक फाइनली देन आई शैल बी इंडेप्टेड टू यू टू माई डाइंग डेज। तो बोले यस आई एग्री, मैं ये मान रहा हूँ कि आपने मुझे सहारा दिया, आप मुझे मेरे साथ बहुत अच्छे तरीके से बात किए, आप मेरे को हेल्प किए, बट मेनली केवल इट वाज योर कुक ओल्गा हु सेव्ड मी। लेकिन सच बताऊँ तो आपका कुक जो था ओल्गा, उन्होंने ही मुझे बचाया। मतलब मेरा आज का जो स्थिति है, आज जो मैं तरक्की कर पाया हूँ, उसके लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी का शेयर है, किसी ने सबसे ज़्यादा हेल्प किया है, तो आपका कुक ओल्गा ने किया है। तो दिस इज़ द क्लाइमैक्स। देखो अब तक स्टोरी में क्या था, अभी स्टोरी में मोड़ आ गया। हाउ इज़ दैट। तो आप सरगे हैरान हो गया कि कैसे हो सकता है ऐसा। मतलब सरगे को लग रहा था कि वो ही सब कुछ किया है। मतलब वो अब खुश हो रहा था कि चलो मैं किसी इंसान को सही दिशा दिखाने में सक्षम हुआ। लेकिन सरगे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ओल्गे का ही नाम आएगा यहाँ पर। तो ये सुनने के बाद सरगे मतलब हैरान हो गया कि कैसे हो सकता है ये। नाउ द बेगर और लुस्कॉप उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे ओल्गा उसको हेल्प किया था। व्हेन आई यूज टू कम टू योर हाउस टू चॉप वुड शी यूज टू बिगिन। तो बोले जब मैं आपके घर पे वुड काटने के लिए आता था, लकड़ी काटने के लिए आता था, तो पहले तो आपका जो ओल्गा था वो शुरू करता था कैसे, ओह यू शिट यू मिजरेबल क्रिएचर, देयर इज़ नथिंग फॉर यू बट रुइन। तो पहले मुझे गाली देता था कि एक शिट ओ शॉट यू, मतलब एक बर्बाद इंसान, यू मिजरेबल क्रिएचर, अजीब प्राणी, देयर इज़ नथिंग फॉर यू बट रुइन। बोले तुम एकदम बर्बाद हो चुके हो, तुम्हारी तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। देन शी वुड सिट डाउन ऑपोजिट मी एंड ग्रो सैड। उसके बाद पहले तो वो मुझे गाली देती थी, फिर मेरे ऑपोजिट में वो बैठती थी और मेरे स्थिति को देखकर वो दुखी हो जाती थी। लुक इन टू माई फेस एंड वीप। उसके बाद वो मेरी तरफ देखती थी और रोती थी। ओह यू अनलकी मैन, देर इज़ नो प्लेजर फॉर यू इन दिस वर्ल्ड एंड देयर विल बी नन इन द वर्ल्ड टू कम। तो बोले देखो तुम्हारे जीवन में तो सुख बोल के कुछ नहीं है, ना आने वाला है। यू ड्रंकर्ड, पिलक्कड़, यू विल बर्न इन हेल। तुम तो नरक में जलोगे। ओह यू अनहैप्पी वन। एंड सो शी वुड कैरी ऑन, यू नो, in that strain. I can't tell you how much misery she suffered, how many tears she shed for my sake. तो बोले उसके बाद आपको तो पता ही, वो मुझे गाली देता रहता था, देती रहती थी। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूँ, आई कांट टेल यू हाउ मच मिजरी शी सफ़र्ड, हाउ मैनी टीयर्स शी शेड फॉर माई शेक। तो बोल रहा है कि मेरे लिए वो उन्होंने कितना परिश्रम किया, कितना प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ा था और कितना उन्होंने आंसू बहाया है मेरे लिए। बट द चीप थिंग वॉज, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो था वो है, शी यूज़ टू चॉप द वुड फॉर मी। तो अब आ गया क्लाइमैक्स। तो बोले सबसे महत्वपूर्ण बात जो था वो यही है कि वो मेरी जगह पर, वो जो ओल्गा आपका कुक थी, वो मेरे लिए लकड़ी काटने का काम करती थी। जो काम मुझे करना था वो मेरी जगह पर वो कर देती थी। डू यू नो सर
दैट आई डू नॉट चॉप वन सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर यू। कि आपको पता है सर, आपके लिए तो मैं एक सिंगल स्टिक भी नहीं काटा हूँ। शी डिड इट ऑल। ओल्गा ने ही सब कुछ काट के दी। वाई दिस सेव मी, वाई आई चेंज्ड, वाई आई स्टॉप ड्रिंकिंग एट द साइड ऑफ हार, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। बोला कैसे मैं चेंज हो गया, कैसे मैं पीना बंद कर दिया, ये तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। आई ओनली नो दैट, मुझे बस यही पता है, ओइंग टू हर वर्ड्स एंड नोबल डीड्स अ चेंज टुक प्लेस इन माई हार्ट। तो बोल रहा है कि उनकी अच्छी कर्म और उनकी जो बातें थी, शायद वो मेरे जीवन में, मेरे हृदय में कुछ चेंजेस लेके आया। शी सेट मी राइट एंड आई शैल नेवर फॉरगेट इट। उन्होंने मुझे सही दिशा दिखाया और जो मैं कभी नहीं भूल सकता। हाउएवर इट इज़ टाइम टू गो नाउ, जो भी हो अब जाने का टाइम हो गया है। देयर गोज द बेल, लुस्कॉफ ब्लोड सॉरी बोर्ड एंड डिपार्टेड टू द गैलरी। बोला देखिए गैलरी का अभी बेल बज गया है, दैट इज़ अभी ड्रामा का टाइम हो गया है। तो उन्होंने उसके बाद सिर झुकाया और वो गैलरी की तरफ चला गया। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। एंड बहुत ही सुंदर एक स्टोरी है। लास्ट में ही पता चल रहा है कि जो ओल्गा था वही एक क्लाइमेटिक पॉइंट क्रिएट कर रहा है। एंड ओल्गा ने ही बेसिकली लुस्कॉप को हेल्प किया था और ओल्गा की वजह से ही वो फाइनली अपने आप को चेंज करने में सक्षम हुआ और फाइनली वो अपने लाइफ को चेंज कर पाई। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम, सॉरी अबाउट दिस स्टोरी द बेगर। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। एंड एक लाइक तो बनता ही है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।